गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में। तो हम लोग उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली जो हमने एक सीरीज़ शुरू किया है, आज उसी सीरीज़ का ये दूसरा भाग होगा, जिसमें हम उत्तराखंड की पुरातन माप-तोल और समय निर्धारण प्रणालियाँ देखेंगे और कुछ शब्द संपदा के बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि यूके ट्रिपल एस से आजकल ये जो कुमाऊनी गढ़वाली शब्द है ना, जहाँ पे हमारे समाज में आज भी प्रयोग होते हैं प्राचीन काल से, तो उस पे बहुत बहुत फ़ोकस कर रहा है आज आयोग। तो हम भी आज इसी कड़ी में सेकंड एपिसोड देखते हैं। तो आइए पहले हम माप-तोल प्रणाली व समय निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारे उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, प्राचीन काल में माप-तोल की यहाँ 4 प्रणालियाँ प्रचलित थी। कितनी प्रणालियाँ? 4। एक प्रणाली अन्न संबंधी प्रणाली जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, और एक प्रणाली भूमि संबंधी प्रणाली, और एक प्रणाली धातु संबंधी प्रणाली, और एक दूसरी प्रणाली है जो द्रव्य संबंधित प्रणाली है। ये प्राचीन काल में कहीं न कहीं जो हमारे समाज हुआ करते थे, वहाँ पे हम लेन-देन कहो या माप-तोल के लिए प्रयोग किया करते थे। कई जगह आज भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अन्न संबंधित प्रणाली। तो देखिए, इस प्रणाली में अन्न के लेन-देन की बात की जाती थी। काष्ठ अथवा धातु के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे ही सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में हम लोग अन्न के लेन-देन हेतु जिन बर्तनों का उपयोग करते थे या फिर उन्हें किस धातु से बनाया जाता था, तो आपसे ऐसा सीधे-सीधे सवाल पूछा जा सकता था। बर्तनों की धारिता या माप निश्चित होने से उनकी तुलना आधुनिक में हम आज मीटर, केजी, सेंटीमीटर अलग-अलग में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब परंपरागत प्रणाली, जैसे एक मुट्ठी बराबर आधुनिक प्रणाली में अगर हम उसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम यानी 62.5 ग्राम होता है। अभी तक इस टॉपिक से सवाल नहीं बना है, इसीलिए आप अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। 8 मुट्ठी बराबर 1 सेर यानी 500 ग्राम, ये इम्पोर्टेंट है। 8 मुट्ठी जो प्राचीन काल में हमारे समाज में प्रयोग किया जाता था, 8 मुट्ठी बराबर 1 सेर होता है, और उसे हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 500 ग्राम। वैसे ही यहाँ पे आप इनको क्रम से पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ से जो अभी तक एक सवाल पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि 20 पाथे बराबर 1 मन होता है, ध्यान देना। 20 पाथे बराबर 1 मन यानी 40 किलोग्राम यानी 40 केजी को 1 मन कहा जाता है। आप अगर पर्वतीय क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं तो आपने सुना होगा, जैसे हमारे किसान भाई बंधु क्या कहते हैं, 1 मन आलू देना। मतलब 40 केजी आप मुझे आलू देना, मतलब 40 केजी का बीज देना। 20 दून बराबर क्या होता है, 1 खार यानी 640 केजी होता है। 20 दून बराबर 1 खार यानी 640 किलोग्राम। ओके, ये अन्न प्रणाली संबंधित। अब आइए हम भूमि संबंधित प्रणाली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जुटाते हैं। प्राचीन काल में बीघा, एकड़ के बदले भूमि की नाप बीज की मात्रा से होती थी, यानी बीघा। ठीक है, एकड़ के बदले आज हम एकड़ का उपयोग करते हैं। स्थूल रूप में भूमि की नाप तथा बीज की मात्रा का परस्पर संबंधित निम्नवत या जिसके आधार पर माल गुजारी निर्धारित की जाती थी प्राचीन काल में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 16 मुट्ठी बराबर एक नाली प्रयोग में लाते थे। 16 मुट्ठी बराबर एक नाली। जैसे आज अगर आपको एक नाली ज़मीन लेना है या कहीं खरीदना है, तो 16 मुट्ठी, ठीक, 2.5 नाली बराबर एक बीघा होता था। ठीक है, यानी 40 मुट्ठी बराबर एक बीघा। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी 40 मुट्ठी बराबर एक बीघा। अब हम धातु संबंधित प्रणाली देखते हैं। धातुओं को तोलने के लिए एक डंडीदार तुला होती थी, ये महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में उत्तराखंड में तोल माप करने के लिए धातुओं के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था, तो आप कहेंगे डंडीदार, जिसके एक ओर तो छोटे तराजू जैसे पटरी तथा दूसरी ओर डंडी पर पैमाने की रेखाएं अंकित होती थी। एक तुला
यानी तूल, यह तुला या तूल कहलाती थी। कौन? अब आपको पहले याद रखना है कि धातुओं को तोलने के लिए एक डंडीदार तुला होती थी। उस डंडीदार तुले के एक साइड तो छोटे तराजू जैसी पटरी और उसी के दूसरे साइड डंडी पर पैमाने की रेखाएं अंकित होती थी, जिसे हम तुला या तूल कहते हैं। ठीक है। तोल निम्नवत होती थी, जैसे एक पल बराबर 5 तोला। महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। एक पल बराबर 5 तोला। 20 पल बराबर 100 तोला। 100 तोला बराबर 1 टका। 12 टका बराबर 1.25 सेर। 8 रति बराबर 1 मासा। 12 मासा बराबर 1 तोला या कौच। ये सारे के सारे ना, जैसे एक पल है, तोला है, रति है, मासा है, टका है, 1.25 सेर है, काच है, आयोग के द्वारा ये पूछा गया क्या है करके, तो आप कहेंगे धातु संबंधित मापन प्रणाली। ठीक है। आइए अब द्रव संबंधित प्रणाली को हम लोग देखते हैं। जैसे तेल हो गया, घी, शहद आदि द्रव पदार्थों का विनियमन हम जैसे लेन देन करते थे, वो किस प्रकार करते थे। एक तामी अगर किसी को घी देना है, तेल देना या शहद, तो आधुनिक में हुआ 250 ग्राम एक तामी। 2 तामी बराबर क्या हुआ? 1 सेर यानी 500 ग्राम। 2 सेर बराबर 1 कुरी यानी 1 केजी हुआ। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। कुरी क्या है ये पूछा गया है यूके ट्रिपल एस के द्वारा। अब हम समय निर्धारण संबंधित कुछ शब्द को देखेंगे। प्राचीन काल में घड़ी के आविष्कार से पूर्व पर्वतीय क्षेत्रों में समय का निर्धारण कुछ विशेष शब्दों से होता था और यह शब्द अलग अलग काल में अलग अलग इसका क्या हो जाता था, प्रयोग होता था या मीनिंग निकलता। तो जैसे पारंपरिक शब्द, हिंदी शब्द देखेंगे। ग्रीष्म काल में समय कहाँ से कहाँ और शीतकाल में कहाँ से कहाँ तक को बोला जाता था। जैसे सुबयान रात यानी ब्यान ब्यानतार या सुबयान रात या ब्यानतार पूछा गया सवाल है, यानी ब्यानतार। हिंदी में इसका अगर हम प्रयोग करेंगे, हिंदी में अर्थ निकालेंगे, तो रात खुलने वाली है। जैसे जो सवेरे लगभग मान के चलिए 4 या 5 बजे का सुबह का जो समय होता है, उसे कहते हैं ब्यानतार। आपने सुना ही होगा गाँव में। अगर नहीं सुना है तो आमा बुबू या पापा मम्मी से पूछ लेना। सुबह का 5 बजे और शीतकाल में 5:30 से 6 बजे का समय काल को सुबह के। अगला जो शब्द है राति बयान यानी रति बयान या चिलकोई। ध्यान से सुनना। राति बयान, रति बयान, ये शब्द मैंने गोल किया चिलकोई, इसे ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रात खुल गई है जब धूप पहाड़ियों पर पड़ती है। आपने देखा ही होगा जब आप गांव जाते होंगे तो पहाड़ों में धूप की जो लालिमा छाई रहती है, जब पहाड़ों में धूप खिल जाती है, तो उस समय का जो मनोरम दृश्य होता है वो बड़ा ही सुहाना होता है। तो चिलकोई कहा जाता है उसे। ठीक है। उसके बाद कलियार या रत्ते या विट्याक्ल्यान यानी कलियार। आपने सुना होगा इसे भी कि जैसे कलियो कर, इसको एक कुमाऊनी भाषा में कलियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलियो। यानी नाश्ते का समय को कलियो बोला जाता है। ठीक। या रत्ते का कलियो खा लो, रत्ते कलियो खा ले, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ठीक। कहीं पे ये 8 बजे होता है जैसे गर्मियों के मौसम में, तो ठंड के मौसम में 9 बजे के आसपास का समय। फिर दोपहर, दोपहर या दोपहर को हिंदी में बोला जाता है दोपहर। तो कुमाऊनी गढ़वाली में दोपहर यानी दोपहर यानी 12 बजे के आसपास का समय दोपहर। दोपहरी भोजन खा लई, ऐसे बोलते हैं। आगे दोपहर मंग कैगी या दोपहर ठिलियो या ढलगियो या ढलकन धाम। हम कहते हैं ढलकन घाम कहते हैं। ठीक है, घाम। तो दोपहर ढलकन यानी 3 बजे के बाद का समय। हम कहते हैं यार दोपहर तो ढल गयो, अब ब्याल का खान पीन जुगाड़ करन। तो ढलकन, तो ये पूछा गया ढलकन मीन्स जो जाने वाला है, मतलब जो जा रहा है। जैसे धूप आपने देखा होगा आजकल पहाड़ों में या फिर जहाँ पे भी आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, तो यार ढलकन है क्या घामत कहते हैं। हलेक, हलेक किसे कहते हैं? हालेक। सूर्य की गर्मी में नरमी आ जाती है जब, उसको कहते हैं हालेक।
सूर्य की गर्मी में जब नरमी आ जाती है। अब आगे जाते हैं, जो पारंपरिक शब्दावली है वो है ब्याखुली। ब्याखुली बैर यानी ब्याल बखत। यानी हम कहते हैं ब्याखली बैर यानी ब्याल बखत, रात पड़ने वाली है जब, संध्याकालीन बेला जब 6 साढ़े 6, जैसे आजकल ये शीतकाल में 6 साढ़े 6 का समय हो जाता है, तो उसके बाद के समय को ब्याखुली या ब्याल बखत कहते हैं। तो वहीं गर्मियों में 7 बजे के या 7:30 के आसपास को ब्याखुली, ब्याखुली कहन आए या ब्याखुली बखत। रूपक, रूपक जब सूर्य छिप जाता है उसे कहते हैं रूपक, यानी 5 बजे के आसपास, 4:30 या 5 बजे के आसपास का समय। अगला है देनियाल। देनियाल या साँझ। जैसे हिंदी में इसका हम अर्थ निकालेंगे तो देवताओं को दिया देने का समय। तो देनियाल या साँझ, जो सायंकालीन जब हम दिया बाती करते हैं, ठीक है, तो उस समय को बोला जाता है देनियाल। या हम कहते हैं द्वी, द्यू, द्यू क्यों नहीं लगाने, द्यू मतलब दिया क्यों नहीं जलाते हो, या द्वी लगाना टाइम है को, तो साँझ। अगला ब्याल खान या ब्याल खाना, यानी रात्रि का भोजन। अब अलग अलग जगह पे, जैसे कहीं 9:30 तो कहीं 8:30, कहीं 7:30, तो ब्याल बखन यानी रात्रि के भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याल खन, ब्याल खन। उसके बाद सुतनल, 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 सुतनल किसे कहते हैं, और सित नेक या टैम, यानी सोने के समय को, सोने के समय को क्या कहते हैं, सित नेक टैम, यानी शीनक टैम, कुमाऊनी में उसको बोलते हैं सीनेक, सीनेक टैम, यानी सोने का जो समय होता है उसको कहते हैं गढ़वाल में सुतनल, या कुमाऊनी में बोलते हैं सितनेक टैम, यानी सोने का समय। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सीरीज में लेकर के आया हूँ, कुछ 2-4 और वर्ड में आप लोगों को लेकर के आया हूँ जो महत्वपूर्ण हैं बहुत ज़्यादा। जैसे उडियार, यानी उत्तराखंड में उडियार किसे बोला गया है? हिंदी में गुफा। उडियार किसे बोला जाता है? गुफा को। जैसे गारा है, गारा, जैसे गारा मीन्स होता है मिट्टी या बारीक पत्थर। आपने सुना भी होगा, ये तो गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है यार, मतलब उसमें मिट्टी के कण, साथ में बारीक छोटे छोटे पत्थर। घट, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो देखा भी होगा, पानी से चलते थे प्राचीन काल में घराट, घट। हमारे मम्मी पापा जाया करते थे तो घट जानू, घट। चौड़ी, चौड़ी, चबूतरा जो बड़ा सा पत्थर होता था उसे कहते थे चौड़ी पत्थर, और उसमें बैठने बैठते भी थे बहुत सारे लोग। जंत्रियाँ, चाकू, जंत्री मतलब इसको कहते हैं कुमाऊनी में जंतार, जंतार।